हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ एनी टॉपिक। आज का हमारा विषय सघोष, अघोष, अलपप्राण और महाप्राण धमाकेदार ट्रिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना विषय श्वास के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास यानी जो हम सांस लेते हैं उसके आधार पर व्यंजन भेद। दो भेद गिनाए गए हैं यहाँ पर, अलपप्राण और महाप्राण। अलपप्राण, अलप का मतलब होता है कम, प्राण मतलब वायु या जिसको हम कहते हैं सांस, और महाप्राण मतलब ज्यादा या फिर कह सकते हैं बड़ा, प्राण मतलब वायु। वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी मुख से जो श्वास है वो कम मात्रा में बाहर निकले उसको हम अलपप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से प्राणवायु अलप मतलब कम मात्रा में बाहर निकले उसको हम कहेंगे अलपप्राण। इसके लिए यहाँ पर आपको मैंने ट्रिक दी है 1, 3, 5, यानी हमारे जो स्पर्श व्यंजन आपको पहले बताए गए थे 25 होते हैं, उनमें से जैसे कवर्ग है उनका पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। उसी प्रकार से जैसे चवर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा। ये जो है हमारे 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर, पहला, तीसरा और पांचवा। इनको बोलते समय हमारे मुख से जो है प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, और साथ में ही हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं 4, वो भी अलपप्राण में ही आते हैं। यहाँ से आप ट्रिक ले सकते हैं, जैसे अलपप्राण में ए है तो हमारा अंतस्थ में भी ए है, यानी जो ऐसे शुरू होते हैं अलपप्राण और अंतस्थ व्यंजन, ये हमारे अलपप्राण में आते हैं। तो 1, 3, 5 को याद रखेंगे, साथ ही जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये र, ल, व, ये अलपप्राण के अंदर आते हैं 1, 3, 5। उसके बाद चलते हैं महाप्राण की तरफ। महा मतलब ज्यादा, जो आपको बताया था, उसके लिए हमारा दूसरा और चौथा ये रह गया, यानी कवर्ग वर्ग, चवर वर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इनका दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो महाप्राण में आता है। जैसे आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, जब हम ख से कोई शब्द लिखते हैं या जहां पर ख आता है तो हमारी जो स्पेलिंग में KH, और उसी प्रकार से और यदि हमारा आगे आता है घ तो उसमें भी हम GH का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से महाप्राण, इनको व्यंजनों को बोलते हुए हमारे मुख से प्राण वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको महाप्राण कहते हैं। अब उधर से हमारे साथ जो अलपप्राण के साथ अंतस्थ व्यंजन आ गए थे, तो बचे हमारे कौन से, ओसम व्यंजन, जो हमारे 4 हैं, श, श, स और है। इस प्रकार से याद रखिए, महाप्राण में दूसरा और चौथा और साथ में उसके उसम व्यंजन रहेगा। अब ये तो थे हमारे श्वास के आधार पर व्यंजन भेद। आपको बताया श्वास के आधार पर जो व्यंजन भेद हैं वो हमारे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, अलपप्राण। इसके बाद आता है हमारा स्वर तंत्री में कंपन अर्थात गूंज के आधार पर व्यंजन भेद। तो इसमें भी स्वर तंत्री यानी जो हमारी श्वास नली है, ऐसे कुछ व्यंजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारे श्वास नली में कुछ कंपन महसूस होती है, उसके आधार पर व्यंजन के भेद है। और ये भी 2 ही भेद यहाँ पर बताए गए हैं, वो है हमारे सघोष और अघोष। सघोष को हम घोष भी कह सकते हैं और दूसरा है हमारा अघोष। तो देखते हैं, सघोष स मतलब साथ में और घोष मतलब होता है कंपन या
नाद जिनको कहते हैं, आवाज या गूंज जिसको हम कहते हैं। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन महसूस होती है या गूंज होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और इसके बाद उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं आपके लिए संख्या 3, 4, 5, यानी जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनका तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारा व्यंजन है वो आते हैं। चाहे वो कवर्ग है, स्वर्ग, चवर्ग है, हमारे जितने जो 25 व्यंजन हैं, 25 व्यंजनों में हमारा तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है वो हमारा आता है किसमें? सघोष में। इसके साथ ही आते हैं हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हमारे जो 4 अंतस्थ व्यंजन है, साथ में एक ऊष्म व्यंजन भी इसमें लिया गया है। तो हमारा य, र, ल, व और है, ये हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। इसके बाद है हमारा जो दूसरा भेद है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, वो है अघोष। ए का मतलब नहीं और घोष का मतलब कंपन या गूंज। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार की कोई गूंज या कोई कंपन नहीं होती, उनको हम क्या कहेंगे? अघोष कहते हैं। इसके लिए आप संख्या ले सकते हैं। उधर हमने लिया था 3, 4, 5, तो इधर आप लिख सकते हैं हमारा 1, 2 या पहला और दूसरा। अर्थात जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उन स्पर्श व्यंजन में कवर्ग वर्ग का आता है तो क और ख, चवर्ग वर्ग का च और छ, और ऊष्म व्यंजन आता है हमारे। ऊष्म व्यंजन में हमारे जो 3 प्रकार के श हैं वो भी अघोष में गिने जाते हैं, जैसे कि ये हमारा ख, स और श। इस प्रकार से ये हमारा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के जो भेद हैं आपको बताए गए हों। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो साथ में ही कमेंट करके भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।